हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी और बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि रूट में मॉडिफिकेशन किस तरीके से देखा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा, रूट क्या है, रूट के टाइप्स क्या हैं। इज दैट क्लियर? आज हम मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। इससे पहले हम देखें कि टैप रूट मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या पर्पस है, और वैसे ही एडवेंटिशियस रूट में किस तरीके के मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? टैप रूट मॉडिफिकेशन में सबसे पहले, चूंकि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट क्या है। टैप रूट मींस कि जहां पर जो रूट निकल रही है ना, वो कहां से निकल रही है, रेडिकल से। उसमें सेकेंडरी रूट हो सकती है, टर्शरी रूट हो सकती है। जब हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं, दैट मींस रेडिकल के अलावा एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो कैसे रूट मॉडिफाई कर रही, कौन सी, टैप रूट। फूड स्टोरेज के लिए हो रहा है तो कैसा मॉडिफिकेशन हो रहा है। एडवेंटिशियस रूट की बात करें, फूड स्टोरेज, फूड के लिए हम बोल रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जैसे कि प्रॉप रूट मैकेनिकल सपोर्ट देती है, क्लाइंबिंग रूट मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, इसके अलावा वाइटल फंक्शन, और क्या क्या वाइटल फंक्शंस के तौर पर हम रूट में मॉडिफिकेशन देखते हैं इन एडवेंटिशियस रूट। नाउ फर्स्ट टाइप हम बात करेंगे हमारा स्टोरेज के लिए टैप रूट मॉडिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनिकल रूट। देखो नाम से ही पता लग रहा है कॉनिकल, यानी कि कॉर्न शेप, लाइक दिस कॉर्न शेप है ना। गाजर जो है हमारी कॉर्न शेप ही तो होती है, तो कॉनिकल से कॉर्न शेप याद रखेंगे। क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ये कैसा रहेगा, थिक रहेगा, मोटा है। कॉर्न कैसा होता है भाई, चॉकलेट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी कॉर्न खाते हो कि नहीं खाते हो, आइसक्रीम। तो जैसे हम कॉर्न कहते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर साइड वाला जो थिक होगा और नीचे वाले साइड पे टैपरिंग आपको दिखेगी। तो थिकर एट द अपर साइड एंड दे आर टैपरिंग एट बेसल एंड लोअर साइड। बेसल एंड, दिस इज बेसल एंड लोअर साइड। इज दैट क्लियर? क्या है ये, कॉनिकल रूट है, स्टोरेज एज फूड है, और क्या एग्जाम्पल रहेगा, कैरेट। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, फ्यूसीफॉर्म। नेक्स्ट टाइप है फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म में देखेंगे थिकर इन मिडल। अब हमारे पास रेडिश है। देखो बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल हम देखेंगे ना, वो सारे के सारे हमारे घर के किचन में मिलेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, या आपके आसपास, आपके घर में, आपके आसपास बिल्कुल हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके लाइव एग्जाम्पल देखो। गाजर लो, देखो कि अरे हाँ, यहाँ से जो इसका मिडल पार्ट है ये बड़ा ही थिकेट सा है, तो क्या बोलेंगे, दीज आर थिकर इन द मिडल। मिडल से आप देखोगे मोटू सा है, फूला हुआ सा है। दीज रूट्स आर टैपरिंग ऑन बोथ एंड। यहाँ पर भी टैपरिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी टैपरिंग देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडिश हो गया। सबसे पहला है कॉनिकल में, कॉनिकल के अंदर अपर साइड में थिकर है, स्वेलन है, नीचे से टैपरिंग है, स्टोरेज एज फूड काम आ रहा है। दूसरी हम बात कर रहे हैं हमारा फ्यूसीफॉर्म रूट है, या स्पिंडल रूट भी हम कहते हैं, जिसके अंदर मिडल पार्ट थिक है और नीचे और ऊपर वाला पार्ट क्या है, टैपरिंग किया हुआ है। फिर नेक्स्ट वन है हमारा नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट में क्या होगा कि आपने टर्निप देखा है कि ऐसा फूला हुआ सा होता है, और जो नीचे का एंड है वो कैसा पिचकू सा होता है। ठीक है, एकदम टेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो नेपी फॉर्म में आप देखोगे कि द काइंड ऑफ रूट बिकम स्वेलन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड। ठीक है, ये देखो स्फेरिकल है ना अपर एंड, और जो नीचे का लोअर एंड होगा वो कैसा होगा, एकदम टैपरिंग किया हुआ पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल टर्निप एंड शुगर बीट, बीट रूट, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट है। ठीक है, यानी कि ये भी, जैसे कि हम बात करेंगे आगे जाके जब स्टेम में करेंगे तो वहां पर भी ट्यूबरस देखेंगे, एडवेंटिशियस होगा उसमें भी ट्यूबर देखेंगे। तो ट्यूबरस फॉर्म का मतलब होता है कि डू नॉट रेगुलर शेप, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, जो भोजन है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा, एनी पोर्शन ऑफ फ्रूट बिकम स्वेलन एंड फ्लैशी।
जैसे मिरेबिलिस, मिरेबिलिस को आप देखोगे कहीं से भी फूल रहा है, कहीं से भी ये स्वेलन हो रहा है, तो इज दैट क्लियर, ट्यूबर में आ गया। नाउ नोड्यूलेटेड रूट, देखो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, नाम से ही पता लग रहा है नोड्यूल्स का फॉर्मेट हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, जैसे हमारी ग्राम्स हो गई, ठीक है, उसमें फूला हुआ भाग मिलेगा यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होगी। तो इन दिस काइंड ऑफ रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ रूट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम के द्वारा। कैसे नोड्यूल्स बनेंगे, ऐसे ये जड़ें हैं और जड़ों पे आप देखोगे ऐसे नोड्यूल से बने हुए हैं, और इस नोड्यूल में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या है, हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर रेस्पिरेशन, तो हमने क्या क्या देखा, हमने फूड स्टोरेज फूड की तरह क्या देखा, हमने देखा कॉनिकल, हमने देखा फ्यूसीफॉर्म, हमने देखा नैपीफॉर्म, हमने देखा ट्यूबर, राइट। फिर और अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन में क्या होगा। रेस्पिरेशन स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो कुछ मॉडिफिकेशन होंगे रूट्स में। अब आपको बता दूं कि पहला जब अपन ने पार्ट पढ़ा तो मैंने बोला था कि रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, दैट मीन्स वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है ना। लेकिन जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन देखोगे फॉर रेस्पिरेशन कुछ अलग ही हुआ। अलग क्या होगा, देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ बन रहे हैं, है ना, जैसे रूट होती है वो जमीन के अंदर होती है, हाँ या ना, लेकिन यहाँ जमीन के ऊपर है। तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड एंड ये वर्ड जो है याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। मार्शियन स्वैम्पी एरियाज में आपसे पूछा जा सकता है कि रूट में मॉडिफिकेशन बताओ जो कि मार्शियन स्वैम्पी एरियाज के अंदर होगा, किस तरीके से होगा, या मैं बोलूँगी कि वो नेगेटिव जियोट्रॉफिक होगा या पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होगा। तो इन दिस रीजन सम ब्रांचेस ऑफ टैप रूट द प्लांट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड कम्स ऑन द सरफेस, और सरफेस के ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे न्यूमेटोफोर्स। क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स। ये कैसे हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, याद रखेंगे, ठीक है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स से अपोजिट की तरफ जा रहे हैं। दे हैव माइन्यूट पोर्स, और ये जो आप देख रहे हो न्यूमेटोफोर्स, इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं। छेद क्यों है, गैसों का विनिमय करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोड्स एंड लेंटिकल्स। याद रखेंगे, लेंटिकल्स एंड न्यूमेटोड्स, राइट। तो विच एयर एंटर्स इन द प्लांट एंड प्लांट गेट्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। एग्जाम्पल याद रखेंगे, राइजोफोरा, बस ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोफोरा किसके लिए आ रहा है, हम टैप रूट मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए हो रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, एक्सेप्शन हो गया एक तरह का, और यहाँ पर पोर्स हो गया, लेंटिकल्स बोलते हैं, राइजोफोरा में देखा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में मॉडिफिकेशन देखेंगे। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फैसिकुलेटेड रूट, वहां फ्यूसीफॉर्म रूट था, यहाँ फैसिकुलेटेड रूट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो क्या होगा, जो फैसिकुलेटेड रूट है बच्चों, वो स्वेलन अप होकर के कैसे हो जाएगी, क्लस्टर फॉर्म बना लेगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। एस्परगैरस और डहेलिया इसका एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो रूट कैसे स्वेलन हो गई है, मोटी हो गई है, और साथ के साथ एक गुच्छे में भी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो फैसिकुलेटेड का मतलब है क्लस्टर में हो रहा है और स्वेलन अप हो रही है। नेक्स्ट के नोड्यूल्स, यहाँ पर भी इन दिस काइंड टिप्स ऑफ रूट स्वेल अप। अब यहाँ पर देखो, वहां पर था नोड्यूलेटेड रूट जो नोड्यूल्स बना रही थी, यहाँ नोड्यूलोज रूट्स हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो रूट्स हैं, ठीक है, टिप ऑफ रूट जो है वो स्वेलअप हो जाएगी, जैसे कि करकुमा अमाडा, करकुमा अमाडा। नेक्स्ट हमारा बीडेड और मोनिली फॉर्म रूट, ठीक है, बीडेड और मोनिली फॉर्म रूट। इसके अंदर आप देखोगे बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन रूट स्वेलअप लाइक अ बीड, ऐसे बीड बना लेंगी।
वहाँ नोड्यूल्स बन रहे थे, यहाँ बीड्स बन रही हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेस आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब एक बराबर का इंटरवल होगा, ठीक है, मतलब एक अरेंजमेंट होगा, वो रेगुलर होगा इंटरवल। एग्जाम्पल विटिस यानी ग्रेप्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, अभी मैंने बोला था ट्यूबरस टैप रूट में भी हमने एग्जाम्पल देखा। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नीट एग्जामिनेशन, जिसमें स्वीट पोटैटो, आप ध्यान रखेंगे ये एडवेंटिशियस रूट में ट्यूबरस फॉर्म बनाता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए। तो दीज रूट हैव नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। द फूड इज स्टोर्ड इन दिस रूट, देयरफॉर दे बिकम स्वेलन एंड इरेगुलर। यहाँ पर हमने रेगुलर इंटरवल में देखा था, ठीक है, जिसमें बीडेड और मोनेली फॉर्म के अंदर क्या एग्जाम्पल था हमारा, वाइटिस यानी कि ग्रेप्स में। जबकि यहाँ पर जब स्वीट पोटैटो की बात करोगे तो इरेगुलर है, तभी तो शेप प्रॉपर नहीं है। नाउ क्लियर। फिर फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि जो सपोर्ट दे, छड़ने में दे, ठीक है, एकदम पूरा स्टेम को खड़े होने में दे, ये कैसा होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है। तो स्टिल रूट और ब्रेस रूट बहुत ही अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम धुआंधार आते हैं मेरे बच्चों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो स्टिल रूट में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रॉप रूट में से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टिल रूट और ब्रेस रूट, रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड एंड एंटर इन द सॉइल, ठीक है। यहाँ पर जैसे शुगर केन अब इतना बड़ा स्टेम है, ठीक है, पूरा हवा में लटका होगा तो गिरने के चांसेस रहेंगे। तो ये क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। स्टेम से निकलती है ये रूट्स ऊपर की तरफ और सरफेस तक एकदम घुसी रहती है, ताकि ये जो गन्ना है हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग रह सके। क्या होगा, मेज, शुगर केन एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और पेंडनस ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्क्रू पाइप। नाउ प्रॉप रूट या पिलर रूट, देखो पिलर रूट या प्रॉप रूट, यहाँ स्टेम से यहाँ पर रूट आ रही है, यहाँ पर रूट आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड। अब देखो इतना सा अंतर है, स्टिल रूट में मेन स्टेम से रूट निकल रही है, ठीक है, स्टिल रूट में मेन स्टेम से रूट निकल रही है। यहाँ पर ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होगी वहां से निकल रही, स्टेम की जो ब्रांचेस होगी वहां से रूट निकल रही है। दीज रूट सपोर्ट द ट्री, जैसे बैनियन ट्री। नाउ बटरस रूट, देखो बटरस यानी बेसल पार्ट, याद रखोगे, बटरस रूट यानी बेसल पार्ट, जैसे पीपल का एग्जाम्पल। दिस काइंड ऑफ रूट्स बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम, रूट जो अपीयर होगी वो कहां से होगी, बेसल पार्ट से होंगी, याद रखोगे, बटरस बेसल, बटरस बेसल। दीज रूट्स स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द सॉइल। देखो आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कोई डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अर्जुन ट्री और पीपल। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग सीधी सी बात है, चढ़ने में हेल्प कर रही है मनी प्लांट, ठीक है। तो रूट अराइज द नोट्स, बस हमें देखना है मॉडिफिकेशन कहाँ से हो रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ये बताओ, या ऑप्शन चूज करो कि भाई कौन सी रूट्स का कहाँ से मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। नोट से हो रहा है, स्टेम की ब्रांच से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, गेट माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नोट्स एंड हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, जैसे कि मनी प्लांट चढ़ने में हेल्प कर रहा है। नाउ फॉर वाइटल फंक्शन, अब वाइटल फंक्शन के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं। रेस्पिरेटरी रूट, सम रूट कम आउट फ्रॉम द सॉइल व्हेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो। क्या होगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहां से आता है वो है जसिया प्लांट, एक्वेटिक प्लांट है, देख रहे हो ये जसिया प्लांट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी रूट है जो फ्लोटिंग रूट की तरह काम आएगी, ठीक है, फ्लोट करने में, ताकि इजीली रेस्पिरेशन हो सके। नाउ वी हैव ए फॉइलर रूट और एपिफिलस रूट। फॉइलर और एपिफिलस का क्या मतलब है, देखो नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी है। एपिफिलस, फिलस यानी कि हम बात करते हैं लीफ पे, राइट, पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रूट निकल रही है बच्चों, जो रूट निकल रही है वो लीफ पर निकल रही है ना, इसके पेरिफेरल पे। इज दैट क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम लीफ देन दे आर कॉल्ड एज फॉइलर रूट या फिर एपिफिलम रूट। एपिफिलम है, दिख रहा है यहाँ पे,
अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक होती है एपिफिटिक रूट। नाम से समझेंगे, एपिफिलस, एपिफिटिक का एग्जाम्पल है ऑर्चिड, ठीक है। ऑर्चिड क्या करता है बच्चों, ऑर्चिड की जो रूट है उसमें मॉडिफिकेशन होता है और वो क्या करता है, किसी और प्लांट पे चिपक जाता है और वो क्या करता है, वहां से एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं मिनरल्स को, ठीक है, वाटर को, एक तरह का टिश्यू उसके अंदर पाया जाता है, व्हाइट कलर का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वेलामिन, ठीक है, वेलामिन। इज दैट क्लियर? तो ये है एपिफिटिक और ये है एपिफिलस। कंफर्म? चीजें कोई भी कंफ्यूजन में नहीं है। नेक्स्ट, सकिंग और हॉस्टेरियल रूट और पैरासिटिक रूट, जैसा कि नाम वैसा ही काम। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, हॉस्टेरियल या फिर पैरासिटिक यानी कि ये कोई प्लांट है, इस पे गए और इसी का जो मिनरल्स है वो अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इन पैरासिटिक प्लांट्स रूट्स एंटर इन द होस्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। आप ये देख रहे हो ये वाले घाव, यहाँ पर ये अंदर की तरफ इस तरीके से, मान लीजिए ये होस्ट प्लांट है, राइट, ये इस तरीके से अंदर जाएगा, ठीक है, फिर यूं बाहर आया, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर यूं बाहर आएगा, ऐसे करके यूं लपेटता है बच्चों ये, ठीक है। ये ऐसे करके यूं अंदर की तरफ लपटा हुआ होता है, हमें नहीं पता होता है। और ये यहाँ से क्या लेता है, इसका अवशोषण करता है चीजों का यहाँ से, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, कसकुटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डन। एन्युलेटेड रूट, एन्युलेटेड यानी कि आपको रिंग्स मिलेगी, ठीक है। इन रूट स्वेलिंग, इन दीज रूट्स स्वेलिंग अकर्स इन अ सीरीज ऑफ रिंग ऑन द रूट्स। रूट्स पे आपको इस तरीके की रिंग्स देखने को मिलेगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, एन्युलेटेड रूट्स, लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी हैव कंबाइंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, राइट। मैंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है सारा डेटा जो अभी तक हमने पढ़ा। ये क्या हो जाएगा, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने से क्या होगा, हम चीज़ों को और क्लियर करके पाएंगे कि कैसा मॉडिफिकेशन हुआ, कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। नाउ टैप रूट मॉडिफिकेशन में कॉनिकल, कॉर्न शेप, कैरेट एज अ फूड स्टोरेज, फ्यूसीफॉर्म या स्पिंडल, रेडिश, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं नैपीफॉर्म रूट, जहां से अपर पार्ट थिक हो जाता है और वो टेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, टर्निप में। ट्यूबरस रूट, कहीं से भी स्वेलअप हो रहा है तो मिराबिलस। नाउ नोड्यूलेटेड, नोड्यूल्स बना रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, पी, ग्राम एंड बीन। रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट में मैंने टैप रूट नीचे लिखा है स्पेशली, राइजोफोरा, ठीक है। न्यूमेटोफोर बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी। नाउ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें देखेंगे फैसिकुलेटेड रूट, फैसिकुलेटेड रूट, एस्परगस, डहेलिया, ठीक है। क्या होगा, क्लस्टर बन जाएगा, स्वेलन अप, मुझे बताया था व्हाइट कलर का, नीचे ऐसे क्लस्टर स्वेलन अप बनाई थी। फिर नोड्यूलोज रूट, ठीक है, करकुमा अमाडा, यहां पर बीडेड और मोनिलीफॉर्म। बीडेड हमने क्या बोला था, एक रेगुलर इंटरवल्स में ऐसे बीड्स बन जाएंगे, है ना, एक रेगुलर इंटरवल पे बीड्स बन जाएंगे, ग्रेप्स के अंदर, विटिस के अंदर। फिर ट्यूबरस रूट, कहीं से भी फूल जाएगी। तो स्वीट पोटैटो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आइपोमा बटाटस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही थी, मैकेनिकल सपोर्ट में। मेज और शुगर केन, बच्चों जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं वो एग्जाम में पहले ही आ चुके हैं, एग्जाम्पल जो भी लिखे हैं सब एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। प्रॉप रूट, बैंगन ट्री, ठीक है, मैंने बताया था कहाँ से आ रही है, ये भी हम देखते हुए चलेंगे। नोट से आ रही है, स्टेम से आ रही है, ब्रांच और स्टेम ऑफ ब्रांच से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है, ब्रांच ऑफ स्टेम से आ रही है, कहाँ से रूट आ रही है। बटरस रूट, बटरस यानी कि बेसल पार्ट, कहीं पर भी फैलाव कर रही है, इरेगुलर, ठीक है, तो पीपल। फिर हमने बोला क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग में हेल्प करे, मनी प्लांट, पोथस,
पोथर्स के अंदर हम देखेंगे थॉर्न्स के रूप में जो है रूट में मॉडिफिकेशन होता है, कांटों के रूप में। क्लिंजिंग रूट, क्लिंजिंग रूट का एग्जाम्पल है फीकस, प्यूमिलिया। ये क्या करती हैं, यहां पर इस तरीके से जिस भी होस्ट पर ये प्रेजेंट होती हैं वहां पर उसको पकड़ लेती है जकड़ने के लिए ऊपर। हालांकि है ये क्लाइंबिंग क्लिंजिंग रूट सेम ही चीज है, बट यहाँ पर जो रूट का मॉडिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे यहाँ पर क्लाइंबिंग रूट में अपन ने बोला मनी प्लांट, तो मनी प्लांट कुछ इस तरीके से उस पर चढ़ जाएगी। ये क्या करेगी, अपनी रूट मॉडिफिकेशन से यहाँ से जकड़ लेगी ताकि ये इजीली यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल सके क्लाइंबिंग करने के लिए, और ये पता है बहुत रैपिड ग्रो होती है। डन। नाउ रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट में मैंने जेसिया प्लांट बताया था, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉइलर या एपिफिलस, एपिफिलस यानी कि जो कि पत्ती के ऊपर रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ब्रायोफिलम। यदि एपिफाइटिक रूट है तो ऑर्चिड, ठीक है, जिसमें अपन ने वेलामिन की बात करी। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे इस तरीके से जब आप बात करेंगे केसर की, केसर के प्लांट में रूट इस तरीके से होती है, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, विषम परिस्थितियां आ जाए, तो वही रूट क्या हो जाएगी, ऐसे सिकुड़ जाएगी। ठीक है, यही रूट ऐसे सिकुड़ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। और किस में देखे जाती है, केसर के अंदर। फिर हॉस्टेरियल रूट, कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाती है। एन्युलेटेड रूट, एपिकेक। डन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, रूट में मॉडिफिकेशन देखा, टैप रूट मॉडिफिकेशन जिसमें एज अ स्टोरेज फूड और रेस्पिरेटरी, और इसके अलावा हमने एडवेंटिशियस रूट में देखा जिसमें स्टोरेज फूड के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, वाइटल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आज हमारा रूट का और रूट मॉडिफिकेशन जो है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो जहां जहां से क्वेश्चन आए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे, फिर जाकर के क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखेंगे ताकि इजी हो जाए चीज़ें, क्लियर हो जाए कंसेप्ट, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलेंगे अपन क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक थैंक यू।